मध्य प्रदेश में होगा फिर से मतदान। 21 नवंबर को होगी वोटिंग। चुनाव आयोग का बड़ा फैसला। नमस्कार, मैं हूं आंचल और आप देख रहे हैं डीवी लाइव। इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता दें कि चुनाव आयोग ने मध्य प्रदेश को लेकर बड़ा फैसला लिया है। चुनाव आयोग मध्य प्रदेश में फिर से मतदान कराने का फैसला ले चुका है और इसके साथ ही आपको यह भी बता दें कि लगातार ये खबरें बनी रही कि मध्य प्रदेश में इस वक्त क्या नजारा देखने को मिल रहा है, किस तरीके से आपसी विवाद जो है वो बढ़ चुका है, लोग जो है वो एक दूसरे के खिलाफ किस तरीके से बयानबाजी कर रहे हैं और इससे पहले हिंसक झड़पों की भी खबरें आई। वोटिंग के दौरान आप सभी ने देखा कि कई जगह पर आगजनी की गई, कई जगह पर लोगों पर फायरिंग भी की गई, एक कांग्रेस कार्यकर्ता की जान भी चली गई जिसको लेकर दिग्विजय धरने पर बैठे हुए थे और लगातार ऐसे तमाम खबरें जो हैं वो बनी रही। चुनाव मैनेज करने की कोशिश की गई। वोटिंग से एक रात पहले शराब और पैसे बांटे गए, वो भी तस्वीरें हमने आपको दिखाई थी। लगातार ये खबरें आती रही कि चुनाव में बड़ी धांधली जो है वो हुई है। ये पहली बार मध्य प्रदेश जैसे राज्य में हुआ है जहां पर पहले शांति से चुनाव जो है वो निपट जाता था, वोटिंग हो जाती थी। लेकिन इस बार अगर आप देखेंगे तो भिंड, मुरैना, ग्वालियर, चंबल से लेकर चारों तरफ इंदौर और भोपाल तक से भी ये खबरें सामने आई कि चुनाव जो है वो वोटिंग जो है उसे प्रभावित किया गया, चुनाव को प्रभावित किया गया है। किस तरीके की धांधली हुई है, चुनाव मैनेज करने की कोशिश की गई है। कांग्रेस बीजेपी पर आरोप लगा रही है, बीजेपी कांग्रेस पर आरोप लगा रही है। कमलनाथ का भी इससे पहले एक ट्वीट आया था सीटों को लेकर कि किस तरीके से कहां-कहां सीटों पर इस तरीके की धांधली हुई है। इसके साथ ही उनके द्वारा यह भी बताया गया था कि चुनाव के एक जो वोटिंग हुई है उसके एक रात पहले किस प्रकार से पैसे और शराब जो हैं वो बांटे जा रहे थे। अब इसी बीच अगर चुनाव आयोग इतना बड़ा फैसला लेता है तो शासन प्रशासन व्यवस्था पर भी सवाल खड़े होते हैं। मध्य प्रदेश की जो मौजूदा सरकार है उस पर भी सवाल खड़े होते हैं कि क्या वो शांतिपूर्वक चुनाव कराने में सफल नहीं रही, जिसकी वजह से चुनाव आयोग को ये फिर से फैसला लेना पड़ा है। फैसला किस सीट पर लिया गया है इसके बारे में आपको बताएंगे, लेकिन उससे पहले आपको बताते हैं कि कमलनाथ ने इस पूरे मामले को लेकर और चुनाव आयोग के फैसले को लेकर क्या कुछ कहा है। चुनाव आयोग ने जैसे ही मध्य प्रदेश की वोटिंग को लेकर फैसला जारी किया और यह कहा कि 21 नवंबर को फिर से मतदान होगा, उसके बाद कमलनाथ का एक ट्वीट आया। ट्वीट में उन्होंने क्या कुछ कहा है, देखिए। कमलनाथ ने लिखा कि भिंड जिले की अटेर विधानसभा में कांग्रेस पार्टी के बूथ एजेंट श्री केशव जाटव का घर भाजपा के गुंडों ने जला दिया। यह गुंडागर्दी भाजपा प्रत्याशियों और मंत्री अरविंद सिंह भदौरिया के लोगों ने की है। पीड़ित कांग्रेस कार्यकर्ता को सुरक्षा मुहैया कराना तो दूर, पुलिस ने अब तक इस मामले में समुचित कार्रवाई भी नहीं की है। देखने में आ रहा है कि प्रदेश के अलग अलग इलाकों में कांग्रेस कार्यकर्ताओं को चुन चुनकर निशाना बनाया जा रहा है और पुलिस प्रशासन मूक दर्शक की भूमिका में बना हुआ है। सत्ताधारी दल और प्रशासन का ये गठजोड़ मध्य प्रदेश में लोकतंत्र के लिए घातक होता जा रहा है और आम नागरिक की सुरक्षा के लिए खतरा बन रहा है। मैं कांग्रेस कार्यकर्ताओं का आह्वान करता हूं कि वो सब एकजुट होकर एक साथ रहें और एक दूसरे की सुरक्षा के लिए आए। कुछ दिन बाद मध्य प्रदेश में उनकी अपनी सरकार बनने जा रही है, वो तब तक धैर्य और सावधानी से काम लें। जो लोग प्रशासन के संरक्षण में गुंडागर्दी कर रहे हैं उन्हें कानून के कटघरे में शीघ्र ही खड़ा किया जाएगा। तो आपने देखा कमलनाथ का ये ट्वीट जहां पर उन्होंने सीधे तौर पर सवाल खड़ा किया सरकार पर, जो मौजूदा सरकार है, शासन प्रशासन व्यवस्था पर। और जिस प्रकार की तस्वीरें सामने आई लगातार, आपने देखा कि कांग्रेस कार्यकर्ता की जान गोलीबारी में चली गई, जिसके बाद दिग्विजय को धरने पर बैठना पड़ा। शासन प्रशासन व्यवस्था जो है वो चरमराई हुई थी, जिसे देखकर अब लगातार कांग्रेस जो है वो सवाल खड़ा कर रही है। अब इसी बीच चुनाव आयोग ने भिंड की अटेर 20 सीट के किशनपुरा में 21 नवंबर को चुनाव कराने का फैसला चुनाव आयोग की तरफ से लिया गया है। अब इसी बीच भिंड की अटेर 20 सीट के किशनपुरा में 21 नवंबर को दोबारा मतदान कराने का फैसला चुनाव आयोग की तरफ से लिया गया है। मतदाताओं के बाएं हाथ की अंगुली में स्याही लगाई जाएगी और इससे पहले आपको बता दें कि यहीं पर जो कमलनाथ ने जिस बात का जिक्र किया कि कांग्रेस बूथ एजेंट के घर में आगजनी कर दी गई थी, उनके घर में आग लगा दी गई थी, तो ये वो सीट है जहां पर हिंसक झड़पें हुई और दोनों तरफ से ये आरोप लगाए गए कि चुनाव में धांधली हुई है। उसके बाद चुनाव आयोग ने यह बड़ा फैसला लिया है। देखते रहिए डीवी लाइव तमाम खबरों के लिए।